हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज डेट है 26 ऑफ मई और रात के बजने वाले हैं 11:15। मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे का। कैसे हो आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। आज तो लोगों ने ट्रेड किए होंगे काफ़ी, क्योंकि मार्केट में बहुत मूवमेंट था और मुझे इनिशियली पहले दूसरे मिनट में ही अच्छा खासा ट्रेड मिल गया था। मैं लेके उसको निकल गया था। साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं उसकी क्या है, क्यों मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जिन लोगों ने कल की डेट वाली साइकोलॉजी ऑफ द डे की वीडियो देखी होगी, उनको वो पूरा पिक्चर एकदम क्लियर होगा कि आज का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट हुआ था अर्ली मॉर्निंग। और जिनके क्वेश्चन है वो भी हम आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने चार्ट पर और डिस्कस करते हैं आज की साइकोलॉजी, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 26 डे स्टार्ट होता है यहाँ पे। बट डे स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब पिछले प्रीवियस डे की हमारी जो स्ट्रक्चर थी, पहली बात की है कि डे पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। लास्ट मोमेंट पे आके इसने यहाँ पे दिया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसने 2-3 एफवीजी क्रिएट करी थी। एक ये, मतलब ये लास्ट वाली रैली की मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। एक ये और एक ये, मेनली 4 एफवीजी बनी थी जी। इन 4 एफवीजी में से मैं प्रायोरिटी 3 को देने वाला था, 3 को। अब आप सोच रहे हो 3 को कैसे, पहला को दोगे या लास्ट को दोगे? 2 ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने कल भी बोला था 3 को। देखो ये एफवीजी पहली है, अगर ये टूट जाती है तो हमें लास्ट वाले का वेट करना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाले के अलावा हमारी ये जो ये कि ये एफवीजी है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आती है। तो अगर यहाँ से भी मुझे रिजेक्शन मिलेगा तो मैं प्रॉपर यहाँ से एंट्री लूँगा, मैंने कल ही बोली थी, ठीक है। तो पहली वाली तो टूट गई भाई सुबह ओपन होते ही, दूसरी वाली भी टूट गई, मिटिगेशन ब्लॉक वाली भी टूट गई। बट हमारी ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली एफवीजी थी, ये इसको 1 मिनट में रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारी एफवीजी थी, ये एफवीजी, और इसके नीचे ये वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक, रेड वाला ना कि ग्रीन वाला, ठीक है। मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है, ये देखो, और पूरी फोर्स से वो नीचे जाता है, और उसके बाद एक रेड कैंडल के बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनती है हमारे एकदम लास्ट वाली एफवीजी से, प्रीवियस डे एफवीजी। मैं कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि एफवीजी जो छूट जाती है वो भी काम करती है। एक हमारे यूज़र ने कमेंट भी करा है, कब तक, जब तक कि वो मिटिगेट ना हो जाए, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो, डेली, वीकली, मंथली, आवरली, 5 मिनट, 15 मिनट, सारे। अगर वो अनमिटिगेटेड है तो हमेशा प्राइस वहाँ कभी न कभी जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, हमारे लास्ट एफवीजी पे आता है, टैप करता है रेड वाली कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है हमारे, मतलब एज अ रिजेक्शन कैंडल। पहली कैंडल को तो हम कंसिडर करते नहीं हैं वैसे भी, तो फिर भी एक हमें कंफर्मेशन मिला कि चलो अगर रेड भी बनता है यहाँ से आया, और एक सॉलिड रिजेक्शन दिया मुझे। मैं चुपचाप इसी ग्रीन कैंडल में ही अपनी एंट्री बना लिया कि हमारे एकदम परफेक्ट जगह से रिजेक्शन मिला है। मैं सोचा था कि टारगेट यही रखूँगा, बट ये काफ़ी कम बन रहा था, तो मैंने इसको 1:2 मैंने एंट्री इधर ही कर ली थी भाई। इसको मैंने 1:2 कर ली थी, और मुझे पूरा सॉलिड दूसरे मिनट में ही मेरा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद मैंने मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर भी सपोज दैट अगर ये दिमाग से आपके निकल गया कि कल वाले को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है, मैं अपनी स्टडी पे चलता हूँ जो मैं सुबह आते ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि हम कल के डे का कुछ नहीं देखेंगे, हम आज के डेट से चलेंगे, ठीक है। हम उससे भी करके देख लेते हैं, सारी ड्राइंग करते हैं डिलीट, और 5 मिनट टाइम फ्रेम, आ जाओ शुरू करते हैं। हमारा डे होता है गैप डाउन। गैप डाउन का मतलब क्या है, मार्केट का इनिशियल बायस हमारा डाउन का हो गया कि वो नीचे जाना चाहता है, ठीक है। हालांकि ये कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, सॉलिड बुलिश, देख रहे हो,
सॉलिड बुलिश। खैर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पहली कैंडल बनती है, हम यहाँ पे लिखते हैं डे हाई, और यहाँ पे हमारा बनता है डे लो। मार्केट हल्का सा कैप डाउन ओपन हुआ है, नीचे जाना चाहता है। अगर ये डे लो को ब्रेक करता है और नीचे बॉस करता है, मतलब हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न पे चल रहा है, जो हमारा बायस था वही चल रहा है। बट इसने डे लो को ब्रेक नहीं करके डे हाई को ब्रेक किया, मतलब मार्केट कैप डाउन ओपन हुआ इनिशियल बायस डाउन का, बट डे हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब चौक कर दिया, मतलब मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड अभी नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखो पहली अगली कैंडल जो होती है वो सिर्फ लिक्विडिटी लेता है डे हाई का, बट जो उसके बाद वाली कैंडल होती है वो पूरा ब्रेक कर देता है इसको। एक सेकेंड लेना, मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ ठीक है, ये देखो पहली वाली कैंडल लिक्विडिटी लेती है और दूसरी वाली पूरी क्लोजिंग दे देती है। हमारा डे हाई यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेवल में एफवीजी मार्क करनी शुरू करेंगे। एफवीजी अभी हमें कोई नहीं मिली है। अगली जब ये रेड कैंडल बनती है, ये देखो ये एक रेड कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ एक एफवीजी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक एफवीजी मिलता है, लेकिन हम इस एफवीजी को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल में है, ये ग्रीन वाली कैंडल है जो इसको इनगल्फ कर रही है। ठीक है, इस पे शायद कुछ लोगों का कमेंट भी आया है कि इसको कंसीडर क्यों नहीं किया। ये रीज़न यही है ब्रो कि हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको करो अवॉइड। उसके बाद ऊपर मार्केट जाता है, डे हाई हमारा यहाँ चला जाता है और एक एफवीजी बनती है ये वाली। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं रिफाइन 1 मिनट में। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एफवीजी तुम्हारी है ये और ये। कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है यार इसमें। मार्केट गिरा, एक डोजी, ऊपर क्लोजिंग। इस ग्रीन वाले में थोड़ा सा रिजेक्शन बन रहा था। आप यहाँ पे चाहते तो एक यहाँ पे वो ले सकते थे, एक रिस्क आप ले सकते थे। और हालांकि आपका एसल जाता है इसमें, आपका इसमें एसल जाता है 100% अगर आप यहाँ रिस्क लेते तो। बट फिर भी डोजी के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब हमें एक कन्फर्मेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। क्योंकि डोजी क्या है, इनडिसीजन कैंडल है। मार्केट में फाइट चली, मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। तो डोजी के बाद वाली जो कैंडल बनती है, अगर वो हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ऊपर जाना चाहता है, अगर नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो वो नीचे जाना चाहता है। तो यहाँ पे इसने ऊपर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, बट उसके बाद भी मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं, हालांकि आपकी किस्मत ख़राब होती है और आपके जाते हैं असल। ठीक है, तो आप इसके बाद एक भी रिजेक्शन कैंडल है ही नहीं, मार्केट पूरे आपके इस एफवीजी को तोड़ देता है। नीचे यहाँ पर एक और एफवीजी है, बट हम इसको कंसीडर बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 मिनट में बन ही नहीं रहा था। ये 1 मिनट की एफवीजी है, तो इसको हम प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट फिर से चलते हैं 5 मिनट पे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एफवीजी फेल। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से देखो ये इस लेवल से यहाँ तक का मूवमेंट देता है और इसके बीच में हमारे पास कोई एफवीजी नहीं बनती है एक्सेप्ट दिस वन। यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी बनी थी ये, ठीक है। चलो 1 मिनट में रिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ एंट्री लिए होते, आप फेल होते, याद रखिए आपका एक एसल जा चुका है। आप एक ट्रेड में और रिस्क ले सकते हैं उसमें, उसके बाद आपको मार्केट करना है बंद। ये मैटर नहीं करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक दिन में 2 ही ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ठीक है ब्रो, मेरी अगर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो ऐसे ही किया करो, एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड।
पहले में अगर प्रॉफिट हो गया तो सिर्फ एक ट्रेड, अगर पहले में लॉस होता है तब आप दूसरे वाले में चांस लोगे। अगर पहले में प्रॉफिट हो गया तो उसमें दूसरे वाले में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आप ये एफवीजी को, ये आपके एफवीजी यहाँ बन रही है, ये वाली कूल। एफवीजी टैब पे एक रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे आप एंट्री लेते तो आपका इजीली 1:2 मिल जाता। ये 1:2 आपको, मतलब ये आपको प्रॉफिट दे दिया। ओवरऑल आप प्रॉफिट में होते, मे बी उसमें थोड़ा सा असल होता, फिर भी आप लॉस में तो नहीं होते, कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके ही जाते। तो ये आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता, ठीक है। अब दोबारा 5 मिनट चलो, अब देखो कि कितने सेटअप बन रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने आज चौक भी करा है, ठीक है। अब देखो, जब तक मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दिया, हमारा डे हाई यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। अब मार्केट हमारा जाता है डाउन साइड पूरी फोर्स में, ठीक है। लेकिन डाउन साइड में इधर कहीं मूवमेंट में ट्रेड नहीं लेना था, नहीं लेना था। इधर भी कोई एफवीजी नहीं है कि हम कंफर्मेशन लें, इन सब कैंडल में एंट्री बनाया बाई साइड की, या फिर इतने ही पुल बैक में हम डाउन साइड का ट्रेड लेने लगे। नहीं, हमें प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट चौक करे। चौक करने के बाद हम उस रैली में एफवीजी फाइंड आउट करेंगे और उसके टैब पे जो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, हमारा प्रॉपर सेटअप मिटिगेट होगा, तब हम लेंगे ट्रेड, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या हुआ। मार्केट यहीं से चौक किया था, तो हमारा चौक करने के बाद बायस हो गया था हायर हाई। हायर हाई हुआ, इसका मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया सबसे पहले हायर हाई, और ये वाला पॉइंट हमारा हुआ, सॉरी, ये हमारा पॉइंट है हायर हाई, ये वाला हायर लो। ये वाला हायर लो, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई क्यों हुआ? क्योंकि ये लेवल हमारा यहाँ पे एक आईडीएम बन रहा है, ये है हमारा आईडीएम। इसमें अगर आईडीएम वगैरह में कन्फ्यूज़न है तो ब्रो जाओ हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो देखो और उसमें देखो, पता करो कि आईडीएम कैसे बनता है। देखो आईडीएम बना, हमने हायर हाई डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से गया हमारे हायर हाई को ब्रेक किया विथ हेल्दी क्लोजिंग। जैसे ही हेल्दी क्लोजिंग करता है, हमने इसको मार्क करा बॉस। जैसे ही ये बॉस की मार्किंग होती है, इस पूरी रैली में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, मतलब कि ये वाला, ये हमारा हो जाता है हायर लो, ठीक है। और उसके बाद हमारे फिर, सॉरी बिजली चली गई है, फिर भी हम वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं, बीच में रोक नहीं सकते भाई, ठीक है। इस एफवीजी को हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी हमारा एक आईडीएम होगा, ये, ठीक है। हम इसको मार्क करते हैं आईडीएम, और आईडीएम होते ही हमारा हायर हाई शिफ्ट हो जाता है यहाँ, ठीक है। डे हाई भी हमारा यही है और हायर हाई भी यही है। हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो बॉस होगा, बट अगर हायर लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट चौक होगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो पिछली बार क्या ब्रेक हुआ था, हायर हाई, तो हमने बॉस करा था। इस बार क्या ब्रेक हुआ, हायर लो। हायर हाई मार्केट नहीं गया, हायर लो ब्रेक किया, तो हम क्या करेंगे, हायर लो ब्रेक होते ही, ये देखो पहले लिक्विडिटी स्विप किया है, आप यहाँ चौक मार्क नहीं कर सकते। उसके बाद वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पे चौक मार्क करेंगे उसके नेक्स्ट कैंडल में, उसमें नहीं। एक हमारे किसी यूज़र ने उस पर कमेंट भी करा था कि एक ने लिक्विडिटी जब ली थी आपने वहाँ का स्टॉक मार्केट, नहीं देखो एक ने लिक्विडिटी ली, लेकिन उसके बाद वाले कैंडल ने अगर क्लोजिंग दी है तो हम उसको चौक मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं चौक। अब मार्केट चौक होते ही इस पूरी रैली में आप एफवीजी फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे। अगर मिलता है तो उसकी मार्किंग कर लो। जो मार्केट यहाँ से पुल बैक करके उसको टेस्ट करने जाएगा तो उस टाइम आप डाउन ट्रेंड की एंट्री लोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही चौक हुआ, इस पूरी रैली में हमारे पास कोई एफवीजी है ही नहीं, सिर्फ यहाँ एक बन रही थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसको मिटिगेट भी कर दिया है, बट हमारा इस जब तक मार्केट यहाँ था, हमारे यहाँ पे डाउन ट्रेड लेने का कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि मार्केट उस टाइम तक चौक नहीं हुआ था, ठीक है। चौक पॉइंट हमारा ये है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते ब्रो, क्योंकि हमारी क्या एफवीजी बनी है और अगले कैंडल ने उसको मिटिगेट भी कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाता है और
और भी ये वीजी बनाता है। देखो ये सब वीजी तो बहुत छोटी है, इसको मार्केट टैप करने नहीं गया लेकिन एक ये देखो ये वीजी है, इस पर आपको सॉलिड एंट्री मिली होगी। ठीक है, चलो देखते हैं 1 मिनट में। यस 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 यस, ये देखो आपकी वीजी है ये, और ये बना आपका रिजेक्शन कैंडल, ये सॉलिड, ये वाला कैंडल है रिजेक्शन कैंडल। आपको चुपचाप इसमें एंट्री लेना था। इस रिजेक्शन वाले कैंडल जैसे ही बना लेते, ऐसे इसको रखते या फिर इसको रखते और अपना जो टारगेट था उसको रखते 1:2, क्योंकि हमारा डेलो कुछ था नहीं तो 1:2 रखते। और हमारा देखो ये रहा प्रॉफिट। हालांकि यहाँ पर एक बार के लिए आपको ये डरा सकता था, क्योंकि ये देखो एकदम आपके टारगेट के आने के पास फिर से आपके एसल जोन में चला गया। यहाँ एक बार आपको डर लग सकता था। हालांकि ये देखो ये अंदर ही एसल गया है, बट आप अपने प्रीमियम वाले चार्ट में देखोगे तो और नीचे तक गया होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो यार नीचे अगर जा रहा है, ये वाला स्विंग टूटा, एक स्विंग जैसे यहाँ टूटा, इसने हेल्दी क्लोजिंग दी। देखो पहले इसने लिक्विडिटी ली है मल्टीपल टाइम, लिक्विडिटी तोड़ी इसने, आप ट्रेड क्लोज कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, प्रॉफिट में हो या थोड़ा बहुत लॉस में हो, क्लोज कर दो, क्योंकि स्विंग टूट रहा है। मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये नहीं गया, हमारे फेवर में उसने दिया, बट इतना रिस्क मत लिया करो। स्विंग टूटा तो फिर हटो भाई, हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे, बट हम इसमें लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, यही सब पार्ट है ब्रो रिस्क मैनेजमेंट का। ऐसे ही रिस्क मैनेज होता है कि एसल जैसे प्रॉफिट में होता है ना, कि प्रॉफिट 100-200 रुपया हुआ, आपको डर लगने लगा, मार्केट में कट करके निकल गए, ऐसे ही आप उसमें भी रखो, इसको अपोजिट करो। एसल को छोटा छोटा करो, जैसे थोड़े में ज़्यादा डर लगे कट करो, प्रॉफिट में बने रहो, चुपचाप बैठे रहो, जो टारगेट है उसका वेट करो। ठीक है, तो ब्रो एक ये सेटअप अच्छा था। आप आई होप कि आप लोगों ने रिस्क लिया होगा। और उसके आगे फिर हमारे पास और भी ये वीजी यहाँ छोटी है, ये है, ये है, यहाँ नहीं है, एक यहाँ पे है, बट इसमें आपका एसल गया होगा अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप सब कुछ अगर फॉलो किए होगे अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट और सारे सेटअप का वेट किया होगा, तो आप अच्छा ट्रेड लिए होंगे आप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, सारे के सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में ही गए होंगे, बट ओवरऑल अच्छा दिन था। ठीक है, अब देखो मार्केट चौक होने के बाद हमारा लोअर हाई ये हो गया, लोअर लो हमारा होगा यहाँ पे हुआ है यार, बहुत नीचे, मतलब लोअर हाई ये था, लोअर लो ये था। क्योंकि देखो लोअर लो हम तब डिक्लेयर करेंगे जब हमारा आईडीएम बनेगा। अब देखो यहाँ पे कोई स्विंग चौक होने के बाद टूट ही नहीं रहा है, कोई स्विंग नहीं टूट रहा है, यहाँ पर भी नहीं टूटा है। ये एक अंदर यहाँ पे कहीं 1 मिनट में आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आईडीएम बनाया, फिर इसको आप लोअर लो डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये था आज का ट्रेड, और चलते हैं आज के क्वेश्चंस और आंसर्स पे। ठीक है, एक सेकेंड में जरा गेट खोल देता हूँ भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक 14 भाई हैं, इनका कमेंट आ रहा है कि भाई आप एफवीजी ओबी से सेटअप पर कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो, प्लीज़ रिप्लाई द कमेंट। आपके फर्स्ट डे से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे हो गया यार ओबी से इस पे काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। इससे पहले मैंने दुनिया भर की स्ट्रेटजी अप्लाई करी है। मैं ट्रेडिंग में काफ़ी दिन से हूँ, मुझे 3-4 साल होने वाले हैं, बट इस स्ट्रेटजी पे मैंने पढ़ने के बाद इसको 1.5-2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये। मयंक भाई हैं, हाँ इनका कमेंट देखो सॉलिड है। सर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 50,000 है या फिर 1 लाख रुपए, अगर वो मुझे देते हैं तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी। ब्रो हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो है, आप जाकर उसको देखो, आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपके इस कमेंट का रिप्लाई एक शॉर्ट्स में देना चाहता हूँ, मैं एक शॉर्ट्स बनाऊँगा, उसमें दूंगा रिप्लाई। ठीक है, एक आकाश भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर आप 5 मिनट में 1 मिनट में दोनों टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो और मेरे को समझ नहीं आता है
कैसे प्लीज़ कर, अच्छा मतलब 5 मिनट 1 मिनट इस पे। यत्तो भाई हमारे कमेंट करते हैं कि भाई 5 मिनट में बहुत टाइम एसएल बड़ा हो जाता है, इसलिए ठीक है। आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन भी एकदम सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो 5 मिनट में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है और उस पर लेनी होती है एंट्री। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर 5 मिनट की एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपके एसएल बहुत बड़े बनते हैं, उसी को छोटा करने के लिए, आपके एसएल को छोटा करने के लिए हम अपने ट्रेड को 1 मिनट में रिफाइन करते हैं। उसमें हमारा जो एसएल होता है बहुत छोटा हो जाता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो 1:2 है 1:4-6 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ हम उसको वो करते हैं। अगर आप 5 मिनट में ही करना चाहो तो करो, अगर आप उतना एसएल बियर कर सकते हो तो, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। निरंजन भाई कैसे हो आप? ये कह रहे हैं कि दिस मैनी डेज यू डिड नॉट टेक अ प्रीवियस डे बीजिंग इतना टू मेंटेन इतना। आई होप कि आपका आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। एक साहिज भाई हैं, साहिज कह रहे हैं कि 1 मिनट का ओबी एफवीजी कितने दिन तक वैलिड रहता है? जब तक वो मिटिगेट ना हो जाए हमेशा काम करेगा, ठीक है। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो आप एंट्री लो, लेकिन एक बार मार्केट वहाँ से गुजर गया, उसको ब्रेक कर दिया, फिर उस पर आप भरोसा दोबारा नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार मिटिगेट हुआ, काम ख़त्म, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। एक संकेत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर एक सिचुएशन है, अगर आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाए जैसे 50K एंड 1 लाख। अच्छा ठीक है, आप दोनों का हमारे ये मयंक भाई का और ये संकेत दोनों का हम कमेंट उस शॉर्ट्स में देंगे ब्रो। में भी हम कल परसों या नर्स इस वीक में ही डाल दूंगा वो शॉर्ट्स, उसमें आप दोनों को मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। हालांकि मैं क्वेश्चन आपका पढ़ देता हूँ कि 1 लाख दिन आप ट्रेड कैसे मैनेज करेंगे? 2% बोलते हैं सब, ये सही कहते हैं। प्लान करोगे पर लॉट कितना रिस्क लेना चाहिए? आप भी वो वीडियो देख लो मेरी रिस्क मैनेजमेंट वाली, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देखो। और बाकी चीज़ें मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली शॉर्ट्स में क्या कवर कर दूंगा, आप वीडियो देख लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बस उस पर एक और फोकस डाल दूंगा सो दैट कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। रोशन सिंह कैसे हो मेरे भाई? ये कह रहे हैं कि सर आज 12:40 पर मार्केट चौक हुआ था, उसके बाद 12:40 से 12:50 के बीच 5 मिनट में एफवीजी बना था। मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रिफाइन करने पर 12 दिन जितना किया, रिजेक्शन कैंडल बनते ही ले ली और टारगेट डे रोक रखा, लिक्विडिटी रखी थी और टारगेट हिट हो गया। क्या मेरे यहाँ सेटअप सही है गुरुजी? प्लीज़ रिप्लाई। यस ब्रो, आपने एकदम सही एंट्री ली है, आपने एकदम सही एंट्री ली है, ठीक है। एक ये प्रीसियस हार्डवेयर हैं, ये कह रहे हैं कि सर साइकोलॉजी वीडियो में प्लीज़ एक्सप्लेन करना कि कल एफवीजी आज यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली कैंडल डाउन इतना पर एफवीजी तो उसको समझ नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। मैंने इनिशियली बता दी मैंने वहाँ पे एंट्री क्यों ली थी, ठीक है। हाँ, वो प्रीवियस डे की एफवीजी थी और हमारा मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था। हम साइडवेज नहीं कह सकते, वो बिट लोअर ओपनिंग हुई थी, मतलब डाउन साइड का, तो इसलिए मैंने वहाँ से एंट्री बनाई। हालांकि कितना भी गैप अप गैप डाउन हो जाए, अगर प्रीवियस डे का अगर सॉलिड वो है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एक रिस्क लो। मेरा उसमें लॉ एसएल भी जा सकता था, जा सकता था, बट यार इतना रिस्क लिया। अब रिस्क नहीं लेना है का मतलब ऐसा भी नहीं है मेरे भाई कि तुम रिस्क ही मत लो, कि एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हाथ पैर काँप रहे हैं कि अरे यार हम तो डर के मारे ले ही नहीं पाए, हमको लगा हमारा लॉस चला जाए। नहीं, इतना भी वो नहीं होना है। थोड़ा सा निडर बनो भाई, रिस्क लोगे तभी तो काम बनेगा। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये भी नहीं है कि धड़ाधड़ मल्टीपल रिस्क लो, अपने दायरे में रख के रिस्क लो, रिस्क मैनेजमेंट को दायरे में रख के रिस्क लो, अपने सेटअप पे रिस्क लो, अपने उस पर वेट करने का, वेट कर रहे हैं सेटअप बन रहा है तब ले रहे हैं ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग यार ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे यार लगता है मेरे बस की नहीं है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें पढ़ लो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप 10th पास हुए होगे, आप 12th पास हुए होगे, आप ITI किए होगे, डिप्लोमा, BTech, MBA कुछ तो किए होंगे, BCA, MCA, BBA, 8 तो पढ़े हैं, फिर भी 8 कुछ तो पढ़ के पास हुए हैं। यहाँ भी थोड़ी चीज़ें पढ़ लो, उनको वो चीज़ आपको आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली और अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है, क्योंकि पैसा यहाँ पैसों का मामला है, ठीक है। साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है।
भार्गव भाई हैं, ये कहते हैं कि सर आज प्लीज़ स्ट्रक्चर मैपिंग करने का साइकोलॉजी वीडियो में पॉसिबल हो तो। मैंने कर दिया है मेरे भाई, मैंने कर लिया। जो बची है आप कर लेना, ठीक है। जो भी डाउट हो कल वाले शॉर्ट्स में आप कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगा। एक हमारे विकास भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैंने आज 9:20 और 9:30 की एवीजी पर ट्रेड लिया था, लेकिन रिजेक्शन ओबी से लिया था एंड टारगेट प्रीवियस डे हाई रखा था, एम आई राइट? 9:20 से 30 के बीच में एवीजी, लेट मी चेक। 9:20 और 9:30, यस, ओके, करेक्ट है, आपने सही एवीजी मार्क करी है। अब तक हमारा मार्केट चौक हो गया, ट्रेंड का हो गया था। उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका? ओबी से लिया था एंड टारगेट प्रीवियस डे का हाई रखा था। कूल। ऐसे बहुत लोग हैं यार, मतलब गिनती के मतलब 2-4-5 लोग ऐसे हैं कि मुझे फॉलो करते हैं मेरे ही चैनल पे। वो जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो लोग इतने अच्छे से कर लिए हैं कि वो मेरे से ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। बहुत सारी बारीकियाँ ऐसी हैं कि मैं नहीं पकड़ पाता हूँ, बट वो कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये भाई ने बोला कि मैंने प्रीवियस डे का हाई रखा, मैं ये सोचा ही नहीं प्रीवियस डे के हाई के बारे में। आप एकदम सही वो किए थे मेरे भाई, ठीक है, आप एकदम सही किए थे। मुझे नहीं पता आपको उसमें एसएल हुआ या टारगेट मिला, बट आपकी एंट्री एकदम सटीक थी, आपका टारगेट एकदम सटीक था, ठीक है। एक शाहीन, अच्छा ये साहिज थे और ये शाहीन है। शाहीन भाई कहना है कि आज का जो ट्रेड था पिछले दिन का वीजी टैप करके गया, उसके बाद कोई एंट्री था, एक्सप्लेन कीजिए। आई होप कि आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा, कितनी एंट्री बनी मैंने सारी बता दी, ठीक है। एक हमारे प्रशांत भाई हैं, प्रशांत भाई कह रहे हैं कि सर मैंने तो 9:20 के टाइम पे जो वीजी बना था, हाँ, जो कि हमारे विकास भाई ने एंट्री ली थी, उसी की ये बात कर रहे हैं, ली थी 1 मिनट टाइम डिफाइन किया, वहाँ से था और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, 1 मिनट में उसके थोड़ा सा नीचे एसएल था, एंट्री सही हुआ है क्या मेरा? यस ब्रो, आप भी एकदम सटीक हो, आपने सही जगह एंट्री ली। देखो यार, रूल फॉलो करो। अगर मेरे सेटअप पे चल रहे हो तो रूल फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको हर ट्रेड में एकदम प्रॉफिट ही देगा या आपको हर रोज़ प्रॉफिटेबल ही रखेगा, बट आप लॉस में नहीं जाओगे, इस बात की भी पूरी गारंटी है, ठीक है। मतलब गारंटी तो यार किसी भी चीज़ की नहीं है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, बट अगर आप रूल फॉलो करोगे ठीक से तो आप एक दिन का मत देखो, ओवरऑल वीकली आप रिपोर्ट देखोगे तो एक वीक में एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि मतलब उस दिन कोई सेटअप बनता ही नहीं है, और 1-2 दिन ऐसे जाते हैं कि लॉस चला जाता है, बट बाकी के जो 1-2 दिन होते हैं इतना बढ़िया प्रॉफिट देते हैं कि आपको सारा लॉस कवर हो के आप प्रॉफिट में ही रहोगे ओवरऑल, ठीक है। एक जोदास भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने 12:45 की वीजी बंदा किया था और उसको 1 मिनट डिफाइन करने के बाद कैंडल लिया था, मेरे टारगेट हिट हुआ और ट्रेड सही था कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई देना। हाँ भाई, आपका ट्रेड एकदम सही था। आज 9:25 वाली कैंडल पे, अच्छा 9:25 वाली भी किए थे, 9:36 पर उसको टैप करने आया था, हेल्थी रिजेक्शन कैंडल बनाया था, उस पर भी एंट्री लिया जा सकता था, प्लीज़ आंसर। हाँ, इस पर भी एंट्री लिया जा सकता था, इस पर भी एंट्री लिया जा सकता है, ये आपकी भी एंट्री एकदम सही थी मेरे भाई। आपने आज 3 कमेंट कर दिए, ये भी कमेंट आपका था, ठीक है, आप एकदम सही चल रहे हो। देखो यार, असल प्रॉफिट लॉस से मैटर नहीं है, आप ट्रेड लिए तो उसमें प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो मैटर नहीं करता है। मुझे मैटर करता है कि आप रूल फॉलो किए कि नहीं किए, आप कुछ ब्रेक तो नहीं कर रहे हो, सेटअप बिल्कुल था ही नहीं, आप ब्लाइंडली ट्रेड तो नहीं ले लिए हो, ठीक है। जैसे ये भाई कह रहे हैं, ये दोनों जगह सेटअप बढ़िया बन रहा था, ये लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये मेनन भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई आई एम बिगनर, स्मॉल क्वेश्चन, कैन वी यूज़ दिस स्ट्रेटजी इन फ्यूचर नैस्डैक एंड S&P 500? देखो यार, मेरा ये जो सेटअप है ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई वो नहीं है, जैसे कि प्राइस के चलने का एक बेसिक तरीका है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, फॉरेक्स हो, कोई भी करेंसी पेयर हो, इंडियन मार्केट हो, कोई और मार्केट हो, ये एक प्राइस का चार्ट का चलने का बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको एकदम बारीकियों से, कि मार्केट में वीजी क्यों बनता है और मार्केट उसको टैप करने क्यों आता है, क्या वो ज़रूरी है कि वहाँ तक आएगा, अगर वो आता भी है तो हमें किसे प्रायोरिटी देनी है, कब हमें इग्नोर कर देना है, कब हमें उस पर एंट्री लेनी है, रिस्क लेना है, सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं। तो ये हर एक मार्केट में काम करेगा, बस टाइम फ्रेम दूसरा होगा। जैसे इंडियन मार्केट में 5 मिनट 1 मिनट काम कर रहा है
और बिटकॉइन गोल्ड में 1 घंटा और 15 मिनट काम कर रहा है, 5 मिनट काम कर रहा है। और इसमें भी मुझे देखना पड़ेगा, मैंने इसमें कभी ट्रेड किया नहीं है ब्रो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि हाँ ये भी वहाँ भी चलेगा, हर एक मार्केट में चलेगा मेरे भाई। एक सोनू भाई यहाँ कह रहे हैं कि सर स्पॉट चार्ट पर प्रीमियम कैंडल में थोड़ा डिफरेंस होती है। यस होती है, कभी स्पॉट चार्ट न बनता है तो एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करें, प्लीज़ एक्सप्लेन। मैं हर सैटरडे को लाइव आता हूँ मेरे भाई। अभी सैटरडे आया था, इसके पिछले वाले सैटरडे के दिन जो मैं लाइव आया था तो शुरू के मैंने आधे घंटे सिर्फ यही चीज़ डिस्कस करी है जो आप पूछ रहे हो, बिल्कुल डिटेल में। आप जाकर उसको देखो, मेरे लाइव सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 ही 3 वीडियो मिलेगी। तो पिछले सैटरडे पे आपको ट्रेड करना है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, कौन सी डेट की आपको चेक करनी है। 23 को तो हम आए थे, 16 तारीख को, ठीक है। 16 तारीख को मैं लाइव आया था, उसकी वीडियो आप चेकआउट करो, आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर दो या कल वाले शॉर्ट्स में कर देना, इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। तो ठीक है यार, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, अब कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है। और अभी तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल वीडियो में। बाय, गुड नाइट।